तक्षक एक फूल बन गया, फूल बनकर के महाराज परीक्षित के आंगन में गिर पड़ा। सुबह होते ही परीक्षित ने उस फूल को उठाया, ले जा करके अपने आसन पर रख लिया तो तक्षक ने उन्हें डस लिया। सुबह होते ही उनकी पत्नी ने जगाया तो महाराज परीक्षित मरे हुए पड़े थे। सुबह महाराज परीक्षित की पत्नी ने जगाया तो महाराज परीक्षित मरे हुए पड़े थे। पत्नी नहीं समझ पाई, उसने गुरु धनवंतर जी के लिए पत्र लिखा। गुरु धनवंतर जी महाराज परीक्षित को जीवित करने चले। रास्ते में तक्षक मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया हम परीक्षित को जीवित करने जा रहे हैं। तक्षक कहने लगा हम उन्हें डस करके आए हैं। बोले आइए, दो दो हाथ हमारे तुम्हारे भी हो जाएं। तक्षक ने एक पेड़ में फुसकार मार दी, पेड़ सूख गया और गुरु धनवंतर जी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ हरा भरा हो गया। तक्षक सोचने लगा कि ये तो अवश्य राजा परीक्षित को जीवित कर देगा तो श्रृंगी ऋषि का असराब झूठा हो जाएगा। तक्षक ने एक नई चाल चली। तक्षक एक सोटा बन गया, सोटा बनकर के रास्ते में गिर पड़ा। गुरु धनवंतर जी ने उस सोटा को उठाया, अपनी पीठ पर डाल लिया तो तक्षक ने उन्हें पीठ पर डस लिया। गुरु की नजर जहां तक जाती वहां का जहर नष्ट हो जाता, पीठ पर नजर कैसे जाए। उन्होंने अपनी चेलाओं को बुलाया और कहा है कि हमें समाधि में बंद करो, जब तक हम नहीं गए तब तक खोलना नहीं। आज चेला गुरु धनवंतर की समाधि पर ढाक बजाने लगे। कैसे ढाक बजा रहे हैं? अरे मीठी बोली ढाक बजा रहे हैं। उसी समय तक्षक आ गया, कहने लगा अरे मूर्ख क्या कर रहे हो? पहले गुरुजी को देखो, ये मर गए या जीवित हैं, और मर गए हैं तो बेकार में तुम काहे को मरे जा रहे हो? तक्षक की बातों में आकर के चेलाओं ने गुरुजी को निकाला। गुरुजी कहने लगे अब हम नहीं बच सकते, इतना तो हो सकता है कि हमारा मांस रांध करके तुम सभी चेला खा लो। गुरु धनवंतर से चेला कहने लगे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, गुरु का मांस चेला कैसे खा सकते हैं? गुरु धनवंतर बोले कि तुम मेरे मांस को 1400 चेला खा लो और तुम एक नहीं, अरे तुम सब बन जाओ। गुरु धनवंतर बोले अरे तुम सब बन जाओ धनवंतर और तुम सीखो जादू मंत्र। गुरु धनवंतर बोले कि तुम मेरे मांस को 1400 चेला खा लो। चेला बोले हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, गुरु का मांस चेला कैसे खा सकते हैं? तो गुरु
धनवंतर की बातों में आकर के 1400 चेलाओं ने मांसहड़ियों में पकाने के लिए रख दिया। तो तक्षक ने महात्मा बन करके उन 1400 हांडियों को गंगा जी में फेंकवा दिया। 1400 हांडी गंगा जी में डूब गई। एक हांडी तैरती हुई बंगाल में पहुंची। जो बंगाल की एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में कूदने को आई थी, उसने वो हांडी देखी, उसने वो मांस खा लिया जिससे वो जादू मंत्र सीखी। उसने वापस बंगाल में जाकर के बंगाल की जितनी स्त्रियां थी, जितनी लड़कियां थी, सबको जादू मंत्र सिखाया। इस तरीका से भक्तों हमारे जो उत्तर प्रदेश में शक्ति थी वो बंगाल में चली गई। एक चेला ने थोड़ा सा चख लिया, वही शक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में रह गई है। और महाराज परीक्षित को विमान लेने आया, लेने के बाद चला गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पुराण यहाँ पर संपन्न हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत